नमस्कार। आज हम ज्योमेट्रिक मीन का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एवरेज ग्रोथ रेट निकालनी है, जबकि आपको एक सर्टेन पीरियड के पहले की फिगर दी हुई है और सर्टेन पीरियड के बाद की फिगर दी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज ग्रोथ रेट क्या रहेगी? जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 4000 in 2001. It increased to 4,800 in 2011. Compare the annual percentage rate of growth. Compute the annual percentage rate of growth. सन 2001 में किसी ग्राम की संख्या 4000 थी, वह सन 2011 में बढ़कर 4800 हो गई। वृद्धि की वार्षिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है, उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो रेट ऑफ एवरेज रेट निकालनी है हमें। एवरेज रेट निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा Pn अपॉन P0 अंडर रूट n टाइम्स -1, क्योंकि इससे तो कंपाउंड रेट आती है, उसमें से -1 करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके जो मीनिंग क्या होते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज रेट को हम r से शो करेंगे, तो r का मतलब होगा एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम या पर यूनिट, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो, यहाँ पर एनम निकालेंगे। Pn का मतलब होगा वेरिएबल, जो आइटम जिसका कैलकुलेशन किया है, वेरिएबल एट द एंड ऑफ द पीरियड। और P0 का मतलब होगा वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब हम जो इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पर फॉर्मूले में डालते हैं। R इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने? नंबर ऑफ ईयर्स 2011 का आपको डाटा दिया हुआ, 2001 का दिया हुआ है, तो कुल मिला के 10 साल का गैप है दोनों पीरियड्स में। तो 10 नंबर ऑफ, और Pn 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 4800, और जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो 4000। तो ये रहेगा, इसमें से -1 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लॉगरिथम टेबल का यूज करने का, तो लॉगरिथम टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर जब भी किसी का अंडर रूट निकालना हो, जितने टाइम्स निकालना हो, तो जब डिवाइड करना हो पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिवाइड में क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ लॉगरिथम ऑफ 4800 और साथ में उसमें से माइनस करेंगे लॉगरिथम ऑफ 4000। इसके बाद इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, जिसका आपको अंडर रूट निकालना है, जितने टाइम्स अंडर रूट निकालना है, 10 टाइम्स अंडर रूट निकालना है, तो ये यहाँ पर रहेगा। इसमें से -1 करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एंटी लॉगरिथम निकालना है, तो ये R रहेगी। R इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम 4800 माइनस लॉगरिथम 4000। तो लॉगरिथम 4800 एक से बड़ी संख्या है, तो n-1 फॉर्मूला काम लेंगे। 4 डिजिट है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 3 डिजिट्स, -3 डिजिट्स। अब हम लॉगरिथम टेबल की हेल्प से 480 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 480, 48 के आगे 0,
48 के आगे 0 है, 6812, तो इस 6812 तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 4000 की, यानी 40 के आगे 0, 6021 डिवाइड बाई 10 -1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फिगर्स आती है वो है r इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.0791, -21 माइनस करेंगे तो 10 -1, और एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.0791 -1, लेकिन पहले ये एंटी लॉगरिथम निकालेंगे, तो ये पोर्शन बाहर रहेगा। एंटी लॉगरिथम निकालेंगे 0.00791 का, तो सब जो फिगर एंटी लॉगरिथम टेबल से निकाली हमने वो है 1018। मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह से निकली है, दोबारा टेबल निकाल लेते हैं एक बार। ये एंटी लॉगरिथम टेबल है, हमें निकालना है 0.0079 का। 0.00 के आगे 7 में हम देखें, 7 में आता है 1016, और 7 के बाद 9 में मीन डिफरेंस कॉलम में 2, तो 1016 प्लस 2 1018, ये यहाँ पर हमने निकाला है एंटी लॉगरिथम टेबल से वैल्यू निकाली है। और यहाँ आप देखें कि जो क्योंकि हमने मेंटिसा के बेस पर एंटी लॉगरिथम टेबल से फिगर निकाल ली है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है, तो 0 + 1 करेंगे यहाँ पर, यानी एक संख्या बाद डेसिमल लगाएंगे -1, यानी r इक्वल टू 0.018 रहेगा। इसका मतलब है 0.018 का मतलब है 1.8%। ये ग्रोथ रेट रहेगी। आप यदि 1.8% ग्रोथ रेट 10 साल तक लगातार अप्लाई करेंगे 4000 पर, तो 10वें साल के आखिर में 4800 आ जाएगा। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसके बाद हार्मोनिक मीन वाले क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।